आज के समय में तो महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना मर्द अपनी शान समझते हैं, क्योंकि पहले की तरह नहीं जब औरतों को सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाता था। खैर, ज्यादा समय पुरानी बात तो नहीं है जब महिलाओं को पुरुषों से कम समझाता जाता था, लेकिन उस समय में भी कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अपने काम से आदमियों को अपने नाम का लोहा मनवा दिया। आज हम बात कर रहे हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की। गुंजन सक्सेना एक भारतीय वायुसेना (IAF) अधिकारी और पहली महिला लेफ्टिनेंट थी। उन्होंने वर्ष 1999 में कारगिल के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि बटालियन में महिलाओं का प्रवेश वर्ष 2016 में शुरू हुआ। कारगिल युद्ध में उड़ान भरने वाली वह पहली भारतीय महिला IAF अधिकारी थी। गुंजन सक्सेना को कारगिल युद्ध के दौरान बेहतरीन कार्य के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाली वे पहली महिला बनी। गुंजन सक्सेना जामनगर में रहती हैं। उनका जन्म एक सैनिक परिवार में हुआ था। उनके पिता और भाई भारतीय सेना में कार्यरत है। गुंजन की शादी भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी से हुई जो भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर के पायलट हैं। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम प्रज्ञा है। उनके परिवार का और उनका सदैव ही भारतीय सेना से जुड़ाव रहा है। उनके पिता और उनके भाई दोनों ही भारतीय सेना के जवान रह चुके हैं। गुंजन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली स्थित सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में शामिल हुई। सेना की पृष्ठभूमि से संबंधित होने के कारण उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी सशस्त्र बल में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 5 साल की थी तब उन्होंने पहली बार लड़ाकू विमान को देखा था। उसी वक्त उन्होंने एयरफोर्स में जाने का निर्णय किया। उसके बाद वह IAF प्रशिक्षु पायलट में शामिल होने वाली पहली महिला है। कुछ समय बाद गुंजन ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) परीक्षा पास की और एक पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। उस समय सन 1994 के दौरान 25 महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें वायुसेना में एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में चुना गया था। गुंजन सक्सेना पायलट के रूप में उधमपुर, जम्मू और कश्मीर की ओर तैनात थी। देश के प्रति समर्पण की भावना ने उन्हें देश के प्रति कुछ करने की प्रेरणा हमेशा ही दी थी, इसलिए वह एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जहां उन्हें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। उनको वह मौका सन 1999 में मिला जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध आरंभ हुआ। उस समय उन्हें देश के लिए कुछ करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था। कारगिल युद्ध के दौरान वे अकेली नहीं थी, उनके साथ श्रीविद्या राजन नामक भारतीय सैनिक भी मौजूद थे जिन्होंने इस अभियान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस ऑपरेशन के दौरान गुंजन ने घायल भारतीय सैनिकों के लिए भोजन आपूर्ति और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। एक महिला के लिए इतनी फुर्ती और किसी भी चीज को लेकर चीते जैसी चाल दिखाना नामुमकिन होता है, लेकिन उन्होंने उस नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर दिखाया था। इन सब के अलावा भी वह पाकिस्तान की हर स्थिति पर संपूर्ण निगरानी रखा करती थी और अकेले ही वह चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया करती थी। भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और उनकी प्राथमिक चिकित्सा उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उन्हें पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही अपना एरोप्लेन उठाना पड़ता था। उस दौरान एक बार पाक सैनिकों की सतर्कता और उनकी चालाकी की वजह से गुंजन पर मिसाइल विमान से उन पर प्रहार किया गया और उसमें साहिल विमान से वह बच गई और पीछे पहाड़ी पर जाकर वह विस्फोट हो गया। उन्होंने इस हमले के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी उड़ान को सदैव जारी रखा। उनकी इस हिम्मत और जज्बे को भारतीय सैनिक बेहद गर्व से सम्मान करते हुए उनकी शौर्य गाथा गाते हैं और उन्हें उनकी इस वीरता के लिए उन्हें शौर्य चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है।
एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल सिर्फ 7 वर्ष का ही था, जिसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उन्होंने अपने इस पद से सम्मान सहित विदा ली। गुंजन सक्सेना को कारगिल युद्ध के दौरान बेहतरीन कार्य के लिए शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाली वह पहली महिला बनी। यही नहीं, उनके कारनामों की वजह से गुंजन को कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। कारगिल के युद्ध के दौरान घायल हुए सभी सैनिकों को चिकित्सा प्रदान करना और उन्हें सही सलामत कैंप तक पहुंचाना गुंजन सक्सेना की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बखूबी निभाई थी। उनके जीवन पर आधारित फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एक बायोपिक फिल्म है। बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर नवोदित कलाकार शरण शर्मा के निर्देशन में बन रही गुंजन सक्सेना के जीवन पर बायोपिक फिल्म साल 2020 में रिलीज होगी। करण जौहर द्वारा धर्म प्रोडक्शन के अंतर्गत इस फिल्म का निर्देशन किया जा रहा है। गुंजन सक्सेना के परिणाम भरे जीवन को बड़े पर्दे पर उतारने की पूरी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है, जिसमें जाह्नवी कपूर गुंजन सक्सेना के किरदार में नजर आएंगी और उनके अनुभवी और प्रेरणादायक जीवन को बड़े पर्दे पर बेहतर रूप से प्रदर्शित करेंगे। कहते हैं, महिला जो एक बार ठान लेती है उसे पूरा करके रहती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण गुंजन सक्सेना है, जिन्होंने अपने जीवन में जो सोचा वह पाया है और अपना नाम भारत देश में रोशन करके दिखाया है। उनके जीवन से हर देश की बेटी को प्रेरणा लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से वे अपने माता पिता के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करके वीरता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।